अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आपको अगेन वेलकम करता हूं अपने चैनल के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आपको आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको लॉ ऑफ नेचर बताऊंगा, कुदरत के 3 ऐसे कवानीन बताऊंगा जो आपके लिए क्या फ़ायदा लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो ये बात अटल है ना, मतलब ये बात तयशुदा है कि पुख्ता है इस बात पे कि कोई भी नेचर है कुदरत का, अगर फितरत का कोई भी असूल है तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो बेसिकली बदला नहीं जा सकता। कोई भी अगर लॉ है, कोई भी असूल है तो वह बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरह अब हमारे फ़ायदे के लिए कौन से लॉ है, कौन से असूल है, वो मैं आपको 3 ऐसे असूल बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको पहले जो है एक क्लिप के अंदर दे चुका, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि 3 ऐसे मैं आपको इसके अंदर लॉ बताऊंगा, असूल बताऊंगा, कानून बताऊंगा कि जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फितरत के कानून। तो रूल नंबर 1, कानून नंबर 1, फ्रेंड याद रखें, फितरत का कानून है अगर एक ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाए, अगर एक ज़रखेज़ ज़मीन भी है, अगर हम उस पर मेहनत करना छोड़ दें, उसको खाली छोड़ दें, दैन उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो ज़मीन के ऊपर घास फूस और वेफ जड़ी बूटियाँ जो है, मगर खुदावर जड़ी बूटियाँ मीन वो जो है क्या होगी, खुद ही उग जाएंगी। मीन ये कि अगर एक ज़रखेज़ ज़मीन है उसको आप मेहनत करना छोड़ दे, उसको आप खाली छोड़ दे, उसके ऊपर खुदावर जड़ी बूटियाँ जो है वो जन्म ले लेती हैं, घास फूस जो है वो पैदा होना, उगनी बेसिकली वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब याद रखें, इस लॉ ऑफ नेचर का हम अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल में जो आपको मैं लेसन देना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि आपका जो दिमाग है वो कारम चीज़ है, वो बहुत जो है काम करने वाला ज़रिया है, हमारे जो है बेसिक नीड है, हमारे माइंड जो हमारा माइंड जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। तो इस मशीन को अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो ये ज़रखेज़ ज़मीन की तरह हमारा जो है काम करती रहेगी। दैन अगर इस मशीन को हम काम करना छुड़वा दें, मीन कि हम इसको जो है कोई काम ना करवाएं, इसको जो है ज़रखेज़ ज़मीन को जैसे मैंने छोड़ा, इसी तरह अगर इसको छोड़ दे तो जैसे उसके ज़रखेज़ ज़मीन के अंदर खुदा और जड़ी बूटियाँ जो है उग जाती हैं, इसके अंदर शैतानी वसवसे आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, और शैतान आपको पता है गलाजत से बड़ा जो है ढेर है। आपके जो है गंदे और शैतानी वसवसे जो हैं आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बचने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद बनाएं। मिसाल में आपको पहले दे चुका कि जिस तरह आप ज़रखेज़ ज़मीन को डेली की तरतीब से वर्क में लाते हैं, काम के अंदर लाते हैं, आप उस पर एफर्ट करते हैं, आपको मोरल क्या मिलता है, उसका नतीजा रिवार्ड कह लें, आपको उसका रिवार्ड क्या मिलता है, आपको बहुत सारे फल फ्रूट और जो भी आपने सब्ज़ी के लिए उगाए हुए होते हैं ज़रखेज़ ज़मीन पर, आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। दैन अगर इसके बरकस क्या करें, उस ज़रखेज़ ज़मीन को आप छोड़ दें, आप उस पर अमल करना छोड़ दें, इसका नतीजा क्या होगा, इसका बेसिकली नतीजा ये होगा कि आप जब उस पर अमल करना छोड़ देंगे तो खुदा और जड़ी बूटियाँ निकल आएंगी। तो दोबारा से मेहनत करने के लिए आपको ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह अपने माइंड को इस्तेमाल में लाएं। याद रखें, एक माइंड ऐसी मशीन है जिसको जितना इस्तेमाल करो ये उतना बढ़ता जाता है। फ्रेंड, कुछ मशीनें होती है, कुछ जो हर चीज़ ऐसी होती है उसको इस्तेमाल करो कम हो जाता है, लेकिन एक माइंड, एक इल्म और एक दिमाग ऐसी चीज़ है, इसको जितना हम इस्तेमाल करें तो इसका जो है ये क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है, कारआमद रहता है। तो इसको जो है अपने माइंड के अंदर इसको मसरूफ़ रखें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। तो ये है कुदरत का कानून। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को स्ट्रेस देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको पहला कानून समझ आ गया होगा। स्टार्ट करता हूँ लॉ नंबर 2, कानून नंबर 2। आपको लॉ ऑफ नेचर का पहला असूल मैं बता चुका, तो स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा असूल ये है कि जिस इंसान के पास जो होता है वो इंसान वही बांटता है। मिसाल ले लीजिएगा कि एक खुश इंसान
खुशी बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, दैन आलिम इंसान इल्म बांटता है, मजहबी और दीनदार इंसान दीन बांटता है और मज़हब की जो है प्रीच करता है, तबलीग करता है। दैन इसी तरह जो जिस इंसान के पास जो कुछ है वो इंसान फ़नी इंसान फ़न बांटता है। तो इसी तरह जो इंसान जो है जाहिल इंसान अपनी जहालत बांटता है। ठीक है, तो इस जो है असूल के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर ऑफ फ्रेंड्स कि जिसके पास जो होता है वो इंसान वही बांटता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अगर मोटिवेट इंसान हैं, आपके पास मोटिवेशन मौजूद है, आप मोटिवेशन बांटेंगे। मैं अगर मोटिवेट स्पीकर हूँ तो मैं अगर लेक्चर देता हूँ डेली की तरतीब से, किस चीज़ का लेक्चर देता हूँ? यही देता हूँ ना कि मोटिवेशन लोगों में पैदा हो जाए, उनको मोटिवेट करता हूँ बेसिकली। तो एक तो ये चीज़ होती है। इसी तरह अगर गमज़दा इंसान है वो गम ही बांटेगा, उसके पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है सिवाय गम के। आप पर्सन चेंज कर सकते हैं, आप उस आदमी को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर मैं यूं कहूं कि सोबत का असर जो हमें पड़ता है, आप अपनी सोबत को चेंज कर दें। याद रखें फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। एक रुका हुआ इंसान खुद रुकना पसंद करता है और अगले को रोकना पसंद करता है। एक रुका हुआ इंसान खुद रुकना पसंद करता है और सामने वाले को रोकना पसंद करता है। मिसाल के तौर पे मैं यार ये व्हाइट बोर्ड के आपको एग्जांपल देता हूँ कि देख ले कि ये जो कील लगे हुए हैं बेसिकली, ठीक है, अब मैंने तो इसको दीवार के अंदर लगा दिया, अब ये रुका हुआ है यहाँ के ऊपर, कील की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या हुए हुए हैं? रुके हुए हैं। अब ये खुद रुकना पसंद करते हैं। ये क्या पसंद करते हैं फ्रेंड्स? रुकना। अब ये मज़ीद नहीं जा सकते आगे। अब इसके ऊपर मैंने ये वाइट बोर्ड लगाया हुआ है, देन नतीजा क्या है कि ये खुद रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कि ये इस कील के साथ बेसिकली अटैच हुआ हुआ है। अब होता क्या है कि ये क्यों रुका हुआ है, इसके साथ अटैच हुआ है। अटैच होके इसको क्या नुकसान या फ़ायदा है कि याद रखें जो कील रुके हुए हैं तब वो खुद रुकना पसंद करते हैं, देन इसको रोकना पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये नीचे आना चाह रही है, वाइट बोर्ड नीचे गिरना चाह रहा है, कील नहीं गिरने दे रहे। क्यों? मिसाल आपको देने का मकसद ये है कि एक रुका हुआ इंसान दूसरों को रोकना पसंद करता है। जो चलने वाले हैं, जो गिरने वाले हैं, जो उठने वाले हैं, वो उनको आने जाने से रोकता है। वो ये पसंद ही नहीं करता कि ये आगे बढ़े। तो इस तरह आप क्या करें, आप उन लोगों को अपनी मजलिस का, अपनी महफिल का रुकन बनाए जो आपकी नीड को, आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके, आप आगे बढ़ने मतलब आपके आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो है रुकन बनाए, अपनी महफिल का हिस्सा बनाए। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे ज़्यादा नीड इल्म की होनी चाहिए, नॉलेज की होनी चाहिए। आपको कहाँ से मिलेगा? एक टीचर से मिलेगा। एक टीचर से दोस्ती लगाएं। जाहिल लोगों से दोस्ती लगा लेते हैं, होता क्या है, आपको इल्म से नफरत होने लग जाती है तालिब इल्म होने के बावजूद, क्योंकि वो तो जाहिल है, उसने तो जहालत ही अपनी जो है जाहिल हरकतें फैलानी है। मिसाल ले लीजिए कि अगर तो आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनसे सीखे जो मोहब्बत ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कामयाब लोग हैं। याद रखें फ्रेंड, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फील्ड में नॉलेज लेना चाहते हैं तो टॉप 10% को देखें, मोहब्बत में टॉप कामयाब लोगों को देखें। हमने कहाँ से सीखी हुई? अभी आप लोगों ने, हमने सीखी हुई है फिल्मों से सीखी हुई है, हमने सीखी हुई है ड्रामों से सीखी हुई है। तो क्या है, हमें लॉस होता है, वो मोहब्बत नहीं होती। क्योंकि फिल्मों और ड्रामों में हमें यही सिखाया जाता है कि भाई हमने हीर जो है और रांझे के लिए फना हो रही है, वो पानी के अंदर डूब रही है, वो समुद्र के ऊपर डूब रही है। ऐसा नहीं होता। हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें मोहब्बत को, बहुत हसीन है। कौन बता सकता? मैं बता सकता हूँ कि कैसी होती है मोहब्बत। ऑलरेडी जो इस कंडीशन में आपको वो बता सकता है।
जो है ही गम के अंदर, जिसकी मोहब्बत हुई नाकाम है, आप अगर उससे पास जाके मोहब्बत को सीखे, उसने तो आपको सारा दर्द बताना है, आपका मोहब्बत से बलीव ही उठ जाना है कि मोहब्बत में तो है ही बेवफाई। तो रोल ये है कि जो इंसान के पास जैसा होता है वो वैसा बांटता है। तो अपनी सोबत को चेंज करें और खुद अपनी नेचर को चेंज करें। आप ऐसा कर लें, ये रूल आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको ये बता रहा हूँ। तो 2 रोल में आपको बता चुका, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2 रोल में आपको बताता हूँ। रूल नंबर 3, असूल नंबर 3। इसमें क्या है कि यार असूल है कि जो चीज़ आपको ज़िंदगी में मिली है, जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया है, उसको हजम करना सीखें। उसको हजम करना सीखें। क्यों? आप अगर किसी चीज़ को हजम नहीं करते, उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है, उसके बहुत बुरे असरात होते हैं, नुकसान होता है। मिसाल ले लीजिए, आप अगर खाना खाते हैं तो खाने को अगर आप हजम नहीं कर पाते, आपका रिजल्ट क्या होता है? आप बीमार हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं भाई? बीमार हो जाते हैं। इसी तरह याद रखें, आपको जो भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हजम करनी पड़ती हैं, अगर आप हजम नहीं करते, आपके लिए नुकसान का सबब बनती है। मिसाल ले लीजिए, अब तारीफ है, कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, आपने क्या करना है? उस तारीफ को हजम करना है। अगर तो आप तारीफ हजम नहीं करते, रिजल्ट क्या निकलता है? नतीजा क्या बनता है? आप मगरूर हो जाते हैं, हमें गरूर पैदा हो जाता है। फ्रेंड्स, समझने वाली बात है कि आप किसी चीज़ को अगर हजम नहीं करते, रिजल्ट क्या निकलता है? आप उसके मतलब जो है बुरा रिजल्ट आता है। मिसाल ले लीजिए, मैं आपको दे चुका कि अगर आपकी कोई तारीफ करता है, उसको हजम करें। अगर हजम नहीं होते तो नतीजा क्या निकलेगा? आप क्या हो गए? मगरूर हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई आपकी मजम्मत करता है, याद रखें फ्रेंड, इख्तलाफ राय का हक हर इंसान को हासिल है। अगर तो आपके कोई मजम्मत करता है, आपको हजम नहीं होती, अगर तो आपको हजम हो जाएगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिवार्ड क्या मिलेगा आपको? आप में जैसे सब्र का मुजाहिरा आ जाएगा, आप में इस्तकामत आ जाएगी, तो तहम्मुल आ जाएगा। अगर आप नहीं हजम करते, रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी। जिसने आपकी मजम्मत की है, आप उसके दुश्मन मान जाएंगे। गम ना हजम होने, अच्छा आपको गम मिल गया, आपको गम हजम नहीं होता। गम ना हजम होने की सूरत में क्या होता है? मायूसी बढ़ती है। गम हजम कर ले, आप उसको जो है दूर कर सकते हैं अपनी मायूसी को। नहीं होता तो मायूसी बढ़ जाती है। इक़्तिदार, ताकत मिलने पर क्या होता है? आप उम्मत मतलब जो भी आपको हुकूमत मिली है, उसको संभाल सकते हैं। नहीं हजम होती, मगरूर जालिम इंसान बन जाता है। तो इस तरह ये सीखें, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें कि जो आपको ज़िंदगी में मिला है उसको हजम करना सीखें। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों उसूल और समझ आए होंगे। मेरे टॉपिक को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद शुएब।